हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मोहम्मद असलम। आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना देखिए यूट्यूब चैनल सब दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस मैंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम करने जा रहे हैं लोग सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एम्बेसडर डायरेक्टली डिपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। तो ये एक एम्बेसडर है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी, जिसको अमेरिका के एयरपोर्ट से जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। अब वजह क्या है, तो ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपने देते हैं दोस्तों रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती। अमेरिका में शुरू हो गई पाकिस्तानियों की नो एंट्री। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपने नए ट्रेवल बैन में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। अब इस पर कोई बात साफ भी नहीं हुई थी कि अमेरिका ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसने पाकिस्तान को हिला दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के एक एम्बेसडर को अपने दरवाजे से वापस लात मारकर भगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के सिर पर एक और जूता मार दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को बैरंग वापस भेज दिया है। अमेरिका ने इस पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया, एयरपोर्ट से ही रिटर्न फ्लाइट पकड़वा दी। कितनी हैरान करने वाली बात है। किसी भी देश के डिप्लोमेट को दूसरे देश में कई तरह के प्रोटोकॉल्स मिले होते हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के इस डिप्लोमेट को अमेरिका ने अपनी धरती पर कदम रखते ही वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। क्या इस डिप्लोमेट से अमेरिका की सिक्योरिटी को कोई खतरा था, ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का ये डिप्लोमेट आखिर है कौन, जिसे डिपोर्ट किया गया है, जिसकी इतनी बेइज्जती हुई है। वो है कौन, देखिए भाई। ये हैं के एहसान वागान। वागान तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। फॉरेन सर्विसेज में वागान का लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। 1994 में फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद वो कई देशों में अहम पदों पर तैनात रहे हैं। वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में काउंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी काउंसिल जनरल भी रह चुके हैं। वो लॉस एंजलिस के काउंसुलेट में जून 2003 से अक्टूबर 2009 तक, यानी करीब 6 साल तक तैनात थे। इसका मतलब यह हुआ कि उनका अमेरिका में रहकर भी काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन इस बार जब वागान अमेरिका पहुंचे तो बात पहले वाली नहीं थी। अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वागान को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया, और ना केवल रोक लिया बल्कि इस पाकिस्तानी एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकी इमिग्रेशन ने वागान को वापस भेज दिया? ये बहुत गंभीर बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्या वो बिना वीजा के अमेरिका पहुंच गए थे? जी नहीं। वागान एक डिप्लोमेट हैं और उनके पास अमेरिका जाने के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। लेकिन अमेरिका ने इनके डॉक्यूमेंट होने के बावजूद इनके पास उन्हें चलता कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, वापस कर दिया, बोला कि जाओ वापस। के एहसान वागान का यह अमेरिका दौरा प्राइवेट था, यानी वो अपने निजी कारणों से अमेरिका गए थे। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द न्यूज़ इंटरनेशनल ने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि वागान के पास पासपोर्ट और अमेरिकी वीज़ा समेत दूसरे सभी ज़रूरी दस्तावेज थे जो अमेरिका में एंट्री के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बावजूद उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और इमिग्रेशन ने उन्हें अमेरिका से वहीं एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान में हैं। वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया।
कि जाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे, या बच्चे पढ़ रहे होंगे, या कोई रहायशी सिलसिला होगा, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। आयशा सिद्दीका पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, वो लंदन में रहती हैं। वागान को डिपोर्ट किए जाने को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा है कि पाकिस्तान ट्रंप जैसों पर पलटवार नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल जांच और विरोध करेगा। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने बताया है कि अमेरिकी इमिग्रेशन ने वागान के कंट्रोवर्शियल वीज़ा रेफरेंसेस की वजह से उनके खिलाफ यह एक्शन लिया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वागान के वीज़ा में क्या प्रॉब्लम थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा अपने सोर्सेज से दावा कर रहे हैं कि वागान को डिपोर्ट किए जाने के पीछे कुछ फाइनेंशियल मैटर है। उनका कहना है कि अक्सर पाकिस्तानी विदेश जाकर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियां करते हैं, और ऐसा ही कुछ वागान के साथ भी हुआ है। कुछ फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन की, और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो जारी बात है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं, उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर, और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर, वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है। क्रेडिट कार्ड के इश्यूज होते हैं, जब ये जाते हैं वहाँ पे तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते। वो समझते हैं ये अमेरिका बहादुर है, इसको, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी क्या है, ठीक है ना जी। अब जरा सोचिए कि अगर वाकई ऐसी ही किसी वजह से पाकिस्तानी एम्बेसडर को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, तो ये कितनी खराब बात है। पाकिस्तान की इमेज के लिए कितनी खराब बात है, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। एक एम्बेसडर अगर इस तरह की हरकत करेगा तो पाकिस्तान की फजीहत होनी तो तय है ना, इसमें इंडिया का हाथ तो नहीं होगा ना। कहा जा रहा है कि वागान को पाकिस्तान बुला लिया गया है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। हो सकता है कि वागान पर कोई एक्शन भी ले लिया जाए, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी एम्बेसडर ने पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है। इस पूरे प्रकरण में एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, और वो है अमेरिका का नया ट्रैवल बैन। दोस्तों 3 दिन पहले ही मैंने आपको यह खबर बताई थी कि पाकिस्तान का नाम भी अमेरिका के नए ट्रैवल बैन में शामिल किया जा रहा है। अमेरिका की ट्रंप गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों के भी अमेरिका आने पर रोक लगाने जा रही है। तो जब पाकिस्तानी एम्बेसडर को लॉस एंजलिस से डिपोर्ट किया गया तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी सरकार के तोते उड़ गए, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। शहबाज शरीफ को लगा कि अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे मिलने तक के लिए नहीं बुलाया है, और पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री भी रोक दी। असल में पाकिस्तान का यह डर वाजिब भी है। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप गवर्नमेंट पाकिस्तान पर ट्रैवल बैन लगाने जा रही है। अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानियों को लीगल डॉक्यूमेंट्स के बाद भी यूएस में एंट्री नहीं मिलेगी। और सबसे गजब की बात कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अमेरिका से इन खबरों की सच्चाई के बारे में पूछा है। अमेरिका में पाकिस्तान के डिप्लोमेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से पूछ रहे हैं, लेकिन अमेरिका है कि पाकिस्तान को जवाब तक नहीं दे रहा। खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएस, रिजवान सईद शेख, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ता किया है। क्यों राब्ता किया है? पहला सवाल तो ये है। आप राब्ता तभी करते हैं जब दाल में कोई काला होगा। देखिए डॉक्टर जयशंकर को तो राब्ता नहीं करना पड़ रहा ना स्टेट डिपार्टमेंट से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा, ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरसिंग। आप देखें ना, ये कितनी अजीब सिचुएशन है कि पाकिस्तानी सफीर को, अमेरिकी दफ्तर खारजा को, या स्टेट डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखना पड़ गया और ये कहना पड़ गया आप बताएं आप हमारे साथ ऐसे तो नहीं कर रहे। क्या रह गया पीछे? क्या इज्जत हमारी रह गई? अब पाकिस्तान के इस एनवॉय को अमेरिका ने क्यों निकाल बाहर किया है, उसका पता तो तब चलेगा जब या तो अमेरिका इस पर स्टेटमेंट जारी करे, बयान दे, वजह बताए, या फिर पाकिस्तानी सच्चाई बताए। पाकिस्तानी बयान दे और पाकिस्तान असली वजह बताए। वैसे मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी नहीं बताएंगे, अमेरिका से ही खबर आएगी। वैसे मैं ये भी बता दूं
कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स पहले भी कई तरह के कारनामों को, कई तरह की करतूतों को अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम और अपना नाम रोशन कर चुके हैं पूरी दुनिया में। ये हैं सरदार मसूद खान। 2021 की बात है। मसूद खान को पाकिस्तान अमेरिका का राजदूत बनाना चाहता था। इमरान खान की गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को मसूद खान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, लेकिन अमेरिका ने क्लियरेंस नहीं दी। कहा जा रहा था कि पीओके के प्रेसिडेंट रहने के दौरान मसूद खान के आतंकवादियों के साथ कनेक्शन रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका मसूद के अपॉइंटमेंट को मंजूरी नहीं दे रहा था। कई महीने तक लटकाने के बाद अमेरिका ने मसूद की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन तब तक पाकिस्तान की अच्छी खासी फजीहत हो चुकी थी। द न्यूज़ इंटरनेशनल की इस खबर को देखिए। 1 अगस्त 2022 की खबर बता रही है कि पाकिस्तान का एक हाई रैंक डिप्लोमेट वीज़ा स्कैम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उस पर आरोप लगे थे। इसरार हुसैन नाम का यह डिप्लोमेट चेक रिपब्लिक में एम्बेसडर रह चुका था और उस वक्त यूरोपीय मामलों का एडिशनल सेक्रेटरी था। 2014 में तो 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पर यूनाइटेड किंगडम में चाइल्ड अबडक्शन और बलात्कार के आरोप लगे थे। 2013 में ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने इससे जुड़ी रिपोर्ट तैयार की थी। और तो और ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स विदेश में ही नहीं, अपने देश में भी ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। 2018 में कुवैत से एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई बैठक के दौरान पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में तैनात ज्वाइंट सेक्रेटरी जर्रार हैदर खान ने कुवैती डेलीगेट का पर्स ही चुरा लिया, लेकिन सीसीटीवी में उसकी ये चोरी पकड़ी गई और फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया था। यानी ये पाकिस्तानी चाहे जिस पोस्ट पर पहुंच जाए, जिस देश में पहुंच जाए, अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। बच्चों और महिलाओं के साथ गलत सलूक करना, चोरी करना, फ्रॉड करना तो जैसे इनकी रग रग में बस चुका है। तभी जब ये पाकिस्तानी अमेरिका पहुंचते हैं तो इनके कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती है, अंडरवियर तक नहीं छोड़ा जाता। और तभी अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश, यहां तक कि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश भी नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी उनके देश में आए। असल में ये पाकिस्तानी इस्लाम के नाम पर भी कलंक है। इनकी वजह से इस्लाम अलग बदनाम हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस गजब बेइज्जती पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि यह खबर पूरी दुनिया में फैले। भाई, पाकिस्तानियों ने फिर से नाम रोशन किया है, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने नाम रोशन किया है। उनको कुछ तो वजह होगी जो उनको लात मारकर भगाया गया, वहां से डिपोर्ट कर दिया गया एयरपोर्ट से। तो इसकी जानकारी पूरी दुनिया को होनी चाहिए। मुनादी करवा दो, वीडियो शेयर करो। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी विद रेफरेंस, विद सबूत। और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन उसमें ऑन होनी चाहिए, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, वीडियो तो होगी खत्म यार। ये तो बहुत बड़ी कहने की यार होगी इस भाई की। एक नॉर्मल कहने की ये कुछ आदमी नहीं, एक एम्बेसडर है, तो उसको इस तरह डिपोर्ट करना। असल में ये भाई इसकी मेन वजह ये है कि अब ये मौजूदा हालात में ये तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ पे ये एम्बेसडर है, लेकिन कुछ पहले ये काफ़ी मेरे ख्याल में सालों पहले ये अमेरिका में जो है एम्बेसडर रह चुका है। तो बताया ये जा रहा है कि भाई इसका नाम जो है वो मेरे ख्याल में KKSN वैगन जो है, वगान भी बोल रहे हैं, वैगन भी बोल रहे हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है इसका। तो ये भाई बंदा जो है वहाँ पे पहले रह चुका है अमेरिका में एम्बेसडर। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये खुर्द करता है, पैसों का जो है ना हेर फेर, या पैसों का कोई फाइनेंशियल कह रहे हैं कि इसका इशू है, पैसों का लेन देन का कोई मसला है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इसके पास ट्रैवल करने के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये बड़ी कह रहे हैं कि दुर्घटना हुई है, मैं तो एक किस्म का कहूँगा इसके साथ। बहुत बड़ा चले एक आम बंदा, एक आम सिविलियन हो, उसके साथ ऐसा हो तो चले वो समझ आता है, लेकिन एक एम्बेसडर जो है पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है अमेरिका की तरफ से। अच्छा, अमेरिका भी देख लें कि अब जो ये ज्यादा सख्त हो गया भाई, ये जो गधा आ रहा है ना ट्रम्प, अब इसने ज्यादा प्लेसेस जो है वो सख्त कर दी हैं।
जो ज़ेलेंस्की को बुलाकर देख लें कि उसके साथ कितना जो है वो बुरा बर्ताव करता है। पूरी दुनिया हैरान होती है कि इस गधे ने अब कर क्या दिया। पहले उसको ही जो है वो फेंका अपना जो वॉर में। हालांकि देख लें कि मैंने तो ये भी न्यूज़ सुनी है कि जो यूक्रेन है वो अपना पहले न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक दिया कि आप इसको ना बनाएं, जब भी आपको सिक्योरिटी की जरूरत होगी तो हम आपके साथ। अमेरिका भाई बहुत ज्यादा शातिर खिलाड़ी है, बहुत भाई। अच्छा अमेरिका सही दिमाग से काम अब जिस तरह उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है ना दूसरे पर ज़ेलेंस्की पर, उसकी कंट्री पर, यूक्रेन पर, अब ईरान को भी वैसी धमकियां दे रहा है। ये यार मैं हैरान हूँ, ये अमेरिका खुद को क्या समझता है, लेकिन वो भी ऐसे थोड़ा बना हुआ है, वो खुद से जो बना हुआ है सुपर पावर। अच्छा देख लें कि जो फिर सामने भी ईरान ही है, हम जैसे हमारे पाकिस्तानियों जैसा नहीं है वो ईरान। उसने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि आप इसको जो आप जो प्लांट तैयार कर रहे हो इसको रोक दो, तो नहीं तो हम आपके खिलाफ फौजी एक्शन करेंगे। भाई सीधी साधी धमकी। तो फिर जो वो बड़ा जो सुप्रीम लीडर है ईरान, आयतुल्लाह खमीनी साहब, अल्लाह उनकी लंबी उम्र उनको दे, ऐसे मुसलमानों की हमें अभी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने कहा कि अमेरिका जो करता है ना हम पहले झुके और ना ही हम अब झुकेंगे। हर कंट्री जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो अमेरिका का यही एक है भाई, जहाँ वो वसाइल या रिसोर्सेज वगैरह देखता है वहाँ पे अब झपटना शुरू कर देता है, जैसे उसने इराक में किया, वहाँ तेल के कुओं पे कब्जा करके कोई भी बहाना करके जो अमेरिका है वो हमला कर देता है किसी भी कंट्री में। तो इस मैं बात करूँगा पाकिस्तान की, तो आपने कहा है कि ईरान जो है उसमें थोड़ा सा दम कम है अभी, जो इसको कह रहे हैं कि आंखें दिखाता है, तो भाई उनमें गैरत अभी है, गैरत उनमें अभी जिंदा है, जिसकी वजह से वो आंखें दिखाते हैं। लेकिन हमारा जो मुल्क है इसमें कह रहे हैं कि किस्म के ठंडे बेगैरत जो है लोग वो रहते हैं, जो एक इशारे पर, जो अमेरिका के एक इशारे पर काबुल में धमाके करने वाला जो शरीफुल्लाह है उसको पकड़कर बगैर कह लें कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी पाकिस्तान में, उसको कान से पकड़कर अमेरिका के हवाले कर देते हैं, और खबर भी वहाँ से इशू होती है कि भाई पता ही वहाँ से चलता है कि उन्हें पाकिस्तान वालों ने बंदा पकड़ कर दे दिया। हालांकि ना वो पाकिस्तान में उसने कोई धमाका किया, ना कोई उसने दहशतगर्द पाकिस्तान बलोचिस्तान। यार ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, ये बगैरत हमारे कमीने जो जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं जो कि पूरे इस वक्त डिक्टेटर बने हुए हैं, वो तुम अपने मसले तुम देखो, तुम अमेरिका अपने अब्बू को दे दिया यार। ये बन्नू कैंट का जो वाकया हुआ उसके दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है जिसको कह रहे हैं कि एम्बुलेंस उन्होंने बगैर पेट्रोल के दी थी, उसके कह रहे हैं कि कातिल नहीं पकड़े गए, उसकी जो सिस्टर थी फातिमा जिन्ना उसके कातिल नहीं पकड़े गए, लियाकत अली खान के कातिल नहीं पकड़े गए, ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिनके कातिल नहीं पकड़े गए, एपीएस का जो कातिल है वो नहीं पकड़ा गया, इतने केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके कातिल नहीं पकड़े गए। लेकिन अमेरिका जो है जहाँ से हमको डॉलर मिलते हैं, काबुल में वो शरीफुल्लाह जो है 13 फौजियों को, अमेरिकन फौजियों को कत्ल कर देता है भाई। तो वो कातिल जो है स्पेशली पकड़कर वहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी बहादुरी वाला काम किया, तो उनको हवाले कर देते हैं अमेरिका के। सब के एक ही कातिल है और वो हमारे काले बूट खाकी वर्दी वाले पास है भाई। तो ये देखें कि उसके बदले में ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप ने सिर्फ शुक्रिया बोला है, और शुक्रिया उसने बोला है तो सामने से चाचू जो है, चाचू शबाज जो है वज़ीर आज़म हमारे जो है, उन्होंने भाई एक लंबी सी ट्वीट जो है वो छोड़ दी है, पता नहीं क्या क्या उसने उस ट्वीट में लिखा है, लेकर बताया जा रहा है, वसूख राय से बताया जा रहा है कि वो शुक्रिया जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसने ट्रंप ने कहा है, और उसके बाद उसने तोहफा क्या दिया है, उसने अफगानियों और पाकिस्तानियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, ये उसने बाद में तोहफा दिया है हमारा। तो कुत्ते की कदर कुत्ते से भी इसने हमारी खराब कर दी है भाई, ऐसा ही होता है, चाहे जो मर्जी कुत्ता कुत्ता ही रहता है। उसने हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे ऑफिशियल्स ने ये साबित कर दिया है कि हम कुत्ते ही हैं और हम ऐसे कुत्ते ही रहेंगे। देख लें कि अपनी तरफ से हमारी आर्मी ने क्या किया, उनको एक
टेररिस्ट, मैं उसको टेररिस्ट भाई नहीं मानता। वो एक मुजाहिद था और हक की खातर वो लड़ रहा था। भाई उसकी कंट्री में अमेरिका कहाँ से आता है और हमले करता है, तो वो बेचारा आगे से उसको डिफेंड भी ना करे, उसका हक बनता है, तो उसने किया है। और हमारे एक मिनट, हमारे जो आर्मी चीफ को उसके अब्बू ने बुलाया कि बेटा ये कुत्ते ये हड्डी लो और ये पैसे लो, ये मेरा काम करो। उसने काम कर दिया भाई। ये क्या की बात है, ये पता नहीं क्या करने बैठे हुए हैं। हमारे DGISPR है वो रोजाना आ जाते हैं, चैनल्स पर आ जाते हैं बच्चों के साथ। अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि ये उनको मुतमिन करना कि ये जिस तरह इनका माइंड जो है वो सही सेट हो गया, हकीकत पता चल चुकी, इमरान खान साहब ने हकीकत पर्दाफाश कर चुका है, हम दोबारा से अपनी जो इज्जत है वो बहाल करें। अब कभी पता नहीं, अब वो कभी नहीं हो सकती। क्या पता नहीं इनकी सोच है, ये पता नहीं खुद बड़ी, मैं कहता हूँ कि बात खत्म कर दें कि बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारा एक एम्बेसडर जो काफी साल जो है अमेरिका में रहा है, उसको अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि वजह होनी चाहिए थी, उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होते, फिर निकालते, फिर डिपोर्ट करते, समझ आती थी। डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट थे, कोई मुद्दा बनाकर उसको डिपोर्ट कर दिया गया, तो ये गलत बात है। ये उन के लिए कह रहे हैं कि तमाचा जोरदार जो भाई देखें बने फिर रहे हैं, इनके लौंडे लपाड़े जो इनके एलची बने हुए हैं अमेरिका के। भाई बात तो ये है ना, ये उसको महसूस होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हमारी इज्जत ही नहीं है तो हमें इंसल्ट कहाँ से फील होगी। तो उसने इमरान खान ने ठीक ही कहा था ना कि बैकर्स की कोई इज्जत करते ही नहीं है, जो कई काम मानते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल दोस्तों, बड़ी बैकर्स कांट भी ये आजम ने बोला था तो ठीक ही बोला था, आप चूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर झुका सकते। शिवाजू ने बोला था। दोस्तों बड़ी शानदार वीडियो थी, मजा आया वीडियो देखकर, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।